जुड़ चुके हैं। राजकुमार, सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई है, क्या कुछ जानकारी जानना चाहूंगी? बिल्कुल, देखिए देहरादून जो हवाई अड्डा है उसकी गतिविधियों को देखते हुए ये जो एसडीआरएफ है उसकी टीम ने देर रात को एक मॉक ड्रिल किया था एयरपोर्ट पे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई विमान क्रैश की जैसी स्थिति हो या इसके अलावा कोई अन्य इमरजेंसी से हो तो उस पर कैसे रेस्क्यू एसडीआरएफ करे, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल किया गया है। तमाम एसडीआरएफ के अधिकारी मौके पर थे, एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े तमाम अधिकारी मौके पर थे और इस मॉक ड्रिल के पीछे उद्देश्य यही था कि इमरजेंसी अगर कोई आ जाए तो एसडीआरएफ को कैसे बचाव करना है, कैसे रेस्क्यू चलाना है, राहत बचाव कार्य में किन चीजों को अपनाना है। तो इस सब को लेकर आज ये मॉक ड्रिल हुआ है। कल देर रात को ये मॉक ड्रिल हुआ था, जिसके बारे में अधिकारियों ने बताया कि हम इस तरह के मॉक ड्रिल हर बार करते हैं ताकि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था वो चाक चौबंद रहे। एसडीआरएफ के जो तमाम जवान है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहते हैं उनको एक्टिव करने के लिए ये मॉक ड्रिल था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो किसी दुर्घटना कोई ना हो पाए इसको लेकर के मॉक ड्रिल की गई। आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। देहरादून हवाई अड्डे पर हुई है मॉक ड्रिल। डोईवाला से खबर बता रहे किसी दुर्घटना या इमरजेंसी पर कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, इसको लेकर के मॉक ड्रिल की गई। अब बात करते हैं त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक की। उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग पर सभी की निगाहें थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कुल मिलाकर 28 फैसलों पर मोहर लगी। बैठक में कुल मिलाकर 30 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से एक पर कैबिनेट की उपसमिति बनाई गई है, जबकि एक प्रस्ताव वापस कर दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, उससे पहले आपको दिखा देते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालका जी मंदिर दिल्ली से पधारे श्री महंत सुरेंद्र नाथ जी महाराज, काशी से पधारे सत्वा बाबा आश्रम काशी के श्री महंत संतोष दास जी महाराज, महंत रामबिलन दास जी महाराज, अन्य सभी पूज्य संत चरण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रभारी और निदेशकगण, वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने पूज्य आचार्यों के प्रति उनके पुण्यतिथि कार्यक्रमों को तकनीक का उपयोग करते हुए अनवरत आगे बढ़ा रहा है। और आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि पर शिक्षा परिषद की ओर से श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। ये वैसे भी श्राद्ध पक्ष माना गया है। गोरक्षपीठ के दोनों आचार्यों ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज इन दोनों महापुरुषों की पुण्यतिथि इसी एक पक्ष के अंदर एक दिन के अंतराल में पड़ती है। अपने पूर्वजों का स्मरण, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबको एक अवसर देता है। साथ ही साथ
अपने आप। अब बात करते हैं त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक की। उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कुल मिलाकर 28 फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल मिलाकर 30 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से एक पर कैबिनेट की उप समिति बनाई गई, जबकि एक प्रस्ताव वापस कर दिया गया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री और ऊर्जा स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी। पर्यटकों के लिए पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू। सतर्कता विभाग ITI के दायरे से किया गया बाहर। उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग पर सभी की निगाहें थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कुल मिलाकर 28 फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में कुल मिलाकर 30 प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें से एक पर कैबिनेट की उप समिति बनाई गई, जबकि एक प्रस्ताव वापस कर दिया गया। कैबिनेट मीटिंग में कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिलने के कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। बैठक में सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने व पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले। कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में ऑनलाइन बुकिंग के 1,85,00,000 रुपए पर्यटकों को लौटाए जाएंगे। विधायकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती को लेकर विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड के विस्तार को मंजूरी। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आएगी। प्रदेश में मदिरा के जो 138 ठेके नहीं छूटे हैं, आवंटन की तिथि मार्च तक जो राजस्व बनेगा उसका 75% लिया जाएगा। IT की नीति में संशोधन को मंजूरी। शासन स्तर पर कृषि व उद्यान विभाग एकीकरण, 4 अनुभागों को मिलाकर एक अनुभाग बना। अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय व राजकीय पुरस्कार प्राप्त विजेता अध्यापकों को रिटायरमेंट के बाद 2 साल का सेवा लाभ मिलेगा। राजकीय महाविद्यालयों में 494 गेस्ट टीचरों को 1 साल का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी। चिकित्सा शिक्षा मेडिकल सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी। नागरिक शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन। चक्राता में वर्ग 3 व 4 भूमि पर मालिकाना हक को लेकर संशोधन विधेयक आएगा। विकासनगर तहसील में मेहरे गांव शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दी। जूना अखाड़ा के माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को सशर्त मंजूरी। जमीनी नाला में होटल स्वामी को सशुल्क भू उपयोग की अनुमति दे दी। उत्तर प्रदेश संविदा श्रम नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। एक्सरे प्रावधिक सेवा नियमावली को मंजूरी मिली। साहित्य कला परिषद की सेवा नियमावली में संशोधन। खरसाली से यमुनोत्री रज्जु मार्ग सरकार PPP बोर्ड पर बनवाएगी। विश्वविद्यालयों के कानून वाला विधेयक विस्मय आएगा। सिंचाई विभाग नहरों के निर्माण कार्यों व तकनीकी सहायता देने के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। बिहार राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई, जबकि एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। वहीं संस्कृत शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव पर मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं सैलानियों को त्रिवेंद्र सरकार की सौगात की। कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। अब बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1000 का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर 3 दिन रुकने पर 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सैलानियों को त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी सौगात। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मिलेगा कूपन। प्रदेश के पर्यटक स्थलों में रुकने पर मिलेगा फायदा। बुकिंग कराने पर मिलेगा 1000 का कूपन।
टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। अब ई बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1000 का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों में 3 दिन रुकने पर 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। वहीं कॉर्बेट में सैलानियों के एडवांस बुकिंग के पैसे को भी कैबिनेट ने वापस करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि 1,85,55,000 रुपए वापस किए जाएंगे। राज्य सरकार ने खरसाली यमुनोत्री रोपवे को पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला लिया है। वहीं केदारनाथ के हेलीपैड का विस्तारीकरण भी किया जाएगा। चीनूक हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए ये विस्तारीकरण होगा। बता दें, कैबिनेट की बैठक में आए 30 प्रस्तावों में से 28 पर मुहर लगी है। फैसला लिया गया है कि उपनल के जरिए अब सामान्य युवाओं को भी भर्ती की जाएगी। अभी तक केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की भर्ती होती थी। उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक एक्ट में संशोधन की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 वाट के सोलर प्लांट लगाने पर जमीन, स्टैम्प पेपर के साथ कई तरीके की रियायतें भी दी जाएंगी। विधायकों के वेतन भत्ते में कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी। प्रदेश के सीमांत इलाकों में मोबाइल टावर लगाने पर सरकार 40 लाख रुपए एक मुश्त सब्सिडी देगी। प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों की सेवा को 2 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में शराब की 132 दुकानों की फिर से ई टेंडरिंग की जाएगी। विधानसभा में सरकार उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर आएगी। वहीं पंचायती राज विभाग में सरकार ने संशोधन किया है। इससे जनप्रतिनिधियों को भी काम करने का मौका मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं सही पोषण देश रोशन की। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण माह को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फेसबुक और ट्विटर के जरिए एक वीडियो साझा किया है। वीडियो के साथ लिखा है कि बच्चे देश की धरोहर होते हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण तभी संभव है जब हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे। 1 वर्ष पूर्व हमने बच्चों को कुपोषण के दायरे से बाहर निकालने की मुहिम शुरू की थी। इसमें अति कुपोषित बच्चों को जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा गोद लिया गया था। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि इन गोद लिए बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। मेरा समाज के सभी जागरूक नागरिकों से अनुरोध है कि गरीब परिवारों के बच्चों के जीवन से कुपोषण के अंधेरों को दूर करें, उनके जीवन में खुशियां लाने के पुनीत कार्य में सहभागी बने। और क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको दिखा देते हैं। की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल गोद अभियान के रोचक परिणाम। 13 मई 2017 को एक गरीब परिवार में बेबी योगिता का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अति कुपोषित थी। दिनांक 3 सितंबर 2019 को उत्तराखंड को कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से गोद अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुमारी योगिता को गोद लिया गया। 2 वर्ष 3 माह की योगिता उस समय मात्र 8 किलो 600 ग्राम की थी। वह अति कमजोर थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर योगिता के घर पर जाकर उसके माता पिता को बच्ची के सही पोषण, देखभाल की जानकारी देने के साथ योगिता के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। सितंबर 2019 में सीएम साहब ने मेरी बेटी को गोद लिया था। तब इसका वजन 8 किलो 600 ग्राम था और आज इसका वजन 10 किलो 800 ग्राम है। क्योंकि उनकी तरफ से जो मुझे सामान मिलता है, ऊर्जा पाउडर, पीनट बटर, मैं इसको खिलाती हूँ, जिससे इसका वजन बढ़ रहा है। और आंगनवाड़ी की तरफ से भी मुझे हर महीने सामान मिलता है, जिसको मैं इसे खिलाती हूँ। इसलिए मैं सीएम साहब का और विभाग का धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल से अब योगिता का वजन बढ़कर 10 किलो 800 ग्राम हो गया है। वह अब पहले से कहीं अधिक चुस्त दिखाई देती है। योगिता के माता पिता बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 3 सितंबर 2019 से शुरू हुए गोद अभियान कार्यक्रम से उत्तराखंड के 9177 कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों में से 1988 बच्चे कुपोषण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं तथा 385 बच्चों के ग्रेड में सुधार हुआ है। कुपोषण मुक्ति की दिशा में तेजी से बढ़ता उत्तराखंड।
अब बात करते हैं, नहीं थम रहा कोरोना का कहर। प्रदेश में कोरोना मरीजों की रफ्तार थम नहीं रही। शुक्रवार को 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 831 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 पार कर गया है। वहीं सक्रिय मरीजों की अगर बात की जाए तो 7,187 पहुंच गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं पूरी जानकारी। प्रदेश में 831 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 12 कोरोना मरीजों की हुई मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 पार। सक्रिय मरीजों की संख्या 7,187 पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच में 9,668 सैंपल निगेटिव और 831 सैंपलों में कोरोना संक्रमण मिला है। देहरादून में 205 कोरोना मरीज। हरिद्वार में 163, नैनीताल में 131, पौड़ी में 85, टिहरी में 76, उधम सिंह नगर में 63, अल्मोड़ा में 34 मरीज मिले। चंपावत में 24, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 13, उत्तरकाशी में 11 मरीज मिले। बागेश्वर में 10, चमोली में 3 मरीज। रुक करते हैं खबरों का। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें रेखीय विभागों के अधिकारियों तथा आजीविका समूह से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने आजीविका समूह से जुड़े पदाधिकारियों एवं रेखीय विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि एकीकृत आजीविका परियोजना द्वारा जनपद में विगत 6 वर्षों से कार्य किया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा नवीनतम प्रोजेक्ट लिए गए हैं, जिसके माध्यम से लोगों को आजीविका के संसाधन बढ़े हैं और तथा लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि जनपद में उत्पादित की जा रही फसलों के लिए उचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आजीविका समूह का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को कृषि बागवानी से लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने और किसानों को उन योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो सके। बागेश्वर जिले में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ललित पासवान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैजनाथ तिराहे पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मौजूद सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें, इन दिनों बागेश्वर जिले के सभी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड व पैथोलॉजी लैब बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं और मरीजों को परेशानियों झेलना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए करीब 100 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जिले जाना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं के नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नैनीताल एटीआई में प्रशिक्षण करने आए 2 अधिकारियों में कोरोना की पुष्टि के बाद संस्थान के कर्मचारियों ने एटीआई प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों द्वारा एटीआई निदेशक का घेराव करते हुए कहा गया है कि संस्थान प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एटीआई के कर्मचारी कामकाज छोड़कर परिसर में आ गए और उन्होंने संस्थान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। कर्मचारियों का कहना है कि सभी कार्यालय में 75% कर्मचारियों की ही मौजूदगी प्रशासन ने तय की है, जबकि एटीआई ने शुरू से ही सभी कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के लिए पूरे परिसर को बंद करना चाहिए। उनके संपर्क में आए सभी लोगों के टेस्ट होने चाहिए। निदेशक राजीव रौतेला से कर्मचारियों की वार्ता तय की गई। आपको बता दें 8 तारीख से होने वाली ट्रेनिंग 15 तारीख से होगी। वहीं 3 दिन के लिए
आईटीआई के पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और सभी कर्मचारी अपने टेस्ट करवाएंगे। आवश्यकता बहुत है यार। नोएडा से आ रहा है, पूरा निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर, कोई सब संदिग्ध है यहाँ पर, कभी किसी को भी कोरोना हो सकता है। यहाँ पर मनोज पांडे जी को बताया गया था, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, क्या पद है उनका? कोर्स कोऑर्डिनेटर है, उनको पता थी कि ये पॉजिटिव है। उन्होंने जबरदस्ती जाकर कहा कि आप क्लास में जाइए कर, उनको जबरदस्ती उनको क्लास में बिठाया गया, जिससे हमारे पूरे स्टाफ को सब एक दूसरे से मिला। डॉक्टर साहब आते हैं रोज डेली, मतलब ट्रेनिंगों का वो कर रहे थे। कितने हैं पॉजिटिव, कितने हैं? दो पॉजिटिव। 23 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में स्थित विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर के पूरी सावधानियां बरतने और नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी विषयों पर मंथन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और रैपिड टेस्ट करवाए जाने का पालन भी किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र को वर्चुअल कराने पर मंथन चल रहा है। सत्र ठीक से संपन्न हो। जिस प्रकार का ये वैश्विक महामारी हमारे सामने है, हर पहलू में हम लोग विचार कर रहे हैं। वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइज़र भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे। रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू में विचार कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब।
0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर 1 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ये